पे मौजूद है, सीएम की सीट है, लड़ने जा रही है कांग्रेस प्रत्याशी सरिता जी। एक बात बता दूं, अमेठी में जब चुनाव हुआ था, एक बड़ी कद्दावर केंद्रीय मंत्री थी, केंद्रीय मंत्रालय में रही, मोदी जी की खास मानी जाती थी। एक कांग्रेस ने मामूली सा एक आदमी वहां पे खड़ा करा था, मामूली सा शब्द माफी चाहता हूँ फिर भी कहा था, बड़े नेता को धराशय कर दिया था। आज हम यहाँ पे मौजूद है सरिता जी के, वही आत्मविश्वास, वही कमाल यहाँ पे दिख रहा है। सरिता जी, उम्मीद है कि सेम बिल्कुल 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 जुनून से लड़ रहे हैं। हमारी टीम है जो इतनी मजबूत है, उनको जवाब देगी इस बार, और हमारी टीम ही हमारी हिम्मत है। और बिल्कुल हौसले से कोई सीएम रहे चाहे पीएम आ जाए, हम डरने वाले नहीं जी। 8 महीने पहले अभी कुछ महिलाएं गुमराह हो गई थी और इधर से उधर चली गई थी। 8 महीने में झुग्गियां तोड़ी गई, कुछ नहीं दिए गए, 2500 रुपए नहीं सिलेंडर। लगता है कि महिला वापस आके कांग्रेस की तरफ रुझान करेंगी। बिल्कुल कर रही है, कर रही नहीं, कर रही है, और उनका जवाब देंगी इस बार। पूरी जनता चुप है इस बार की, और इस बार हर कोई उनको जवाब देगा। रेखा जी को एज ए कैंडिडेट अनीता जैन जी को कठपुतली उसने उतारा है, जो रिमोट सिस्टम से चलेगी। रिमोट सिस्टम वाला सरकार नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ तो जो काम करेगा, जो जमीन पर काम करेगा, उनको चुनेगी। और मेरा दावा है कि हमारी महिलाएं उनकी बातों में अब बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 9 महीने में के अंदर अंदर एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2,500 का जैसे चेक देने का वादा हो, 500 का सिलेंडर देने का वादा हो, 5 रुपया का खाना देने का वादा हो, अच्छा आयुष्मान कार्ड की वादा हो, एक भी वादा पूरा किए हो। मुझे तो शर्म आनी चाहिए उनको, किसी से वोट मांगते हुए 9 महीने बीत गए, एक भी वादा पे खरा उतरा हो। सफाई व्यवस्था जाके देखिए, 25 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, किस मुंह से बुझा रहे वोट मांगने के लिए? 25 साल कम नहीं होते सर। अब जनता बिल्कुल गुमराह नहीं होगी, उनको जवाब देगी। कल हमें पूरा समर्थन मिलेगा, भारी मतों से हम जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया। अंतिम बात करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि इस बार उनकी बातों में ना आए, और उनको करारा जवाब दें इस बार कांग्रेस का साथ दे करके। कि झुग्गी झोपड़ी की जो बहनें हैं, उनको क्या बोली थी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, मैं नहीं तोड़वा रही और मैं नहीं बचा सकती आपको। और जब हमारे राहुल जी ने वजीरपुर में आकर के अनाउंस किया कि एक एक जनता को जब झुग्गी मकान देंगे तभी झुग्गी तोड़ेंगे, फिर कहती है अरे सुप्रीम कोर्ट से मैंने बचा लिया जी। तो ऐसा बात नहीं कि जनता बेवकूफ है, वो सब जवाब देगी सर, सब जवाब देगी। बस कल का वेटिंग है, और सब जवाब आएगा आप सबको, आप समझ जाइए। पैरासीटामोल के सेल्समैन ने कसम खा ली है कि चुनाव के बाद इनसे मिलेंगे, इतना काम करा, लेकिन गोलियां नहीं खाई है। अब कल की बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं कैंडिडेट के लिए? हमारी कैंडिडेट लोकल और वोकल दोनों, बाहर से आई हुई, एक तो बाहर से आई हुई है, जो झाड़ू वालों ने यहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिला, लीडरशिप की कमी थी, तो यहाँ उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करके कैंडिडेट यहाँ उतारा। दूसरी है वो कठपुतली है, जैसा सरिता जी ने कहा, रिमोट से चलने वाली चीज है, तो उनकी एक्सपायरी डेट आती है, तो 15 दिन के लिए वो रिमोट से चलने वाली थी, एक्सपायरी डेट आ गई है। कल जनता अपने मत का प्रयोग करके कांग्रेस के को विजयी बनाने जा रही है, और आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाह रहा हूँ, लोकल वोकल पे जोर दे। बाहर के तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और रिमोट वालों से खासकर सावधान, आज उनकी भी एक्सपायरी होती है। यहाँ का आदमी होगा, यहाँ का व्यक्ति होगा, तो वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से, यहाँ की समस्याओं को समझ पाएगा। आप सरिता जी को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाए। धन्यवाद। राजनीति से अलग हटके बात करते हैं, आप दिल्ली के नागरिक होने के नाते बोलिएगा, कांग्रेसी होने के नाते नहीं, आपको लगता है कांग्रेस का कैंडिडेट और कैंडिडेटों के मुकाबले बेहतर है? बिल्कुल है, एनर्जेटिक है, यूथ है, जनता से कनेक्ट होने वाला है, साथ में कनेक्टेड रहने वाला है, हमेशा रहती है कनेक्टेड। एनजीओज में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग तो सामने भाई सीएम है डरते हैं कि नहीं आना, लेकिन अंदर से बहुत समर्थन है। यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू। चंद्रगी राम जी, गुरु राम साहब ने खुद कभी कुश्तियां नहीं लड़ी, मेडल नहीं जीते, पर ढेरों पहलवानों को मेडल दिलाया, चुनाव जितवाने में वाकई बड़े माहिर है। क्या लगता है कि इस बार जो है वो आपकी मेहनत रंग लाएगी और जनता आपके कैंडिडेट की तरफ ध्यान देगी? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार बदली है, लोग नहीं बदले हैं, उनके विचार नहीं बदले हैं। जैसे केजरीवाल बतौलेबाजी किया करता था, इसी तरह रेखा गुप्ता केवल बतौलेबाजी करती हैं। उन्होंने शुरू में कहा कि इस बार जल भराव नहीं होगा, दिल्ली में जल भराव होगा। उन्होंने कहा कि इस बार जमुना में झाग वाला गंदा पानी नहीं रहेगा, वो हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन हुआ, और आज लोग बुरी तरह त्रस्त हैं पॉल्यूशन से। अभी एक उन्होंने आज ही ताजा एक नया जुमला छोड़ा है
कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। ये सब जुमले हैं और सिर्फ वोटर्स को प्रभावित करने के लिए रोज नई घोषणाएं करती हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हैं ये, और अपने क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ जैन मंदिर तोड़ा गया, यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग तंग हैं। इनका जो पति है मनीष, वो उगाई करते हैं यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे गैंग बनाया हुआ है, लोगों को तंग करने का केवल काम करते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए अपने क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया। जो हमारी उम्मीदवार है ये बहुत सक्षम है, निर्भीक है और काम करने वाली है। इन्होंने पहले भी झुग्गी बस्तियों में बहुत काम किया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि इनके जो काम और कांग्रेस का नाम, आज जो देवेंद्र यादव जी ने, दिल्ली के जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो रणनीति बनाई है, यहाँ पर पूरी दिल्ली के लोग, यहाँ बाहर से भी आए हुए हैं, लोकल लोग, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ मिलकर इतना बढ़िया उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया है कि हमें उम्मीद है कि कल जनता दोबारा से कांग्रेस की तरफ लौट कर आएगी और हमारी उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगी। और जनता से हम अपील करते हैं कि अगर दिल्ली में विकास चाहिए, दिल्ली ग्रीन सिटी चाहिए, दोबारा से दिल्ली फिर से हरी भरी हो, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएं, ताकि एक संदेश जाए कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और फिर से दिल्ली का विकास वही होगा, वही पुल होंगे, वही फ्लाईओवर होंगे, वही जमुना साफ रहेगी, दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिलेगा, फ्लाईओवर्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी, दिल्ली में गरीब लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान बनाए जाएंगे, जिससे 70,000 फ्लैट शीला दीक्षित जी बनाकर गई थी, जिसकी चाबी ना केजरीवाल ने दी और ना बीजेपी ने दी। अगर केजरीवाल भी 11 साल में झुग्गी वालों के लिए कुछ काम करते तो आज बीजेपी की सरकार इनको झुग्गी तोड़ने का काम नहीं करती। और मैं चुनाव के बाद दावा कर रहा हूं कि ये इन झुग्गी वालों को फिर से उजाड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम झुग्गी वालों से भी अपील करते हैं कि वो कांग्रेस को वोट करें, ताकि वो सुरक्षित रहें और अच्छे वातावरण में रहें। जी, महिलाएं अब जो है वो प्रमुख रोल निभाने लगी है वोटिंग में, बढ़ चढ़ कर भाग है। आधी आबादी, सबसे ज्यादा आधी आबादी को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? जी, आधी आबादी को वादा किया था इन्होंने 2500 रुपए महीना देंगे, इन्होंने सिलेंडर के वो किए थे। गृहिणी आज सबसे ज्यादा प्रभावित है। आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि टमाटर 100 रुपए से भी ऊपर चले गए, सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं। गृहिणी की रसोई में जो उसको चीज चाहिए, उनके सबके दाम बढ़ गए हैं, उनके पति की तनख्वाहें घट गई हैं, उनको रोजगार नहीं है। तो एक तो पति कम पैसे देता है और ऊपर से इतनी महंगाई, तो गृहिणी सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना कर रही है। इसलिए गृहिणी प्रभावित है और वो निसंदेह अब कांग्रेस को वोट करे। बहुत बढ़िया। यादव जी के बारे में आप बस एक खासियत है इनकी, ठीक है, इनकी एक आवाज के ऊपर लोग बाग एकत्रित हो जाते हैं। कई प्रोग्रामों में मैंने देखा, इस बार एकत्रित होंगे लोग बाग सरिता जी के लिए? ये तो सरिता जी बताएंगे। मैं इलेक्शन में एज ए देवेंद्र भाई साहब ने भेजा था यहाँ पब्लिक में थोड़ा सा जाके माहौल देखने के लिए, तो लोग वाकई में ही यहाँ आके सरिता जी के बारे में जो पता चला, हालांकि मैं पहले नहीं जानता था सरिता जी को, लेकिन यहाँ आके जो मैंने जाना सरिता जी के बारे में, जे क्लस्टर हो, गांव हो या देहात हो या कोई अच्छे पॉश एरिया भी है, वहाँ सभी ने एक ही बात कही कि वो समाज सेवी है। अच्छा, समाज के सोशल वर्कर है, समाज के कल्याण के लिए रात दिन एक कर देती हैं, पब्लिक सेवा में लगी रहती है। ये यहाँ के पता चला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कैंडिडेट के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं जो समाज के लिए, गरीब आदमियों के लिए, जनता के लिए, दुखी आदमियों के लिए। हमारी तो नीति रही है कि हम गरीब और दुखी ऐसा है लोगों की मदद करें, और वो हमने यहाँ आके देखा तो सरिता जी ने मैं वो चीज बहुत अच्छी तरह से पाई है। मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ जनता ने सरिता जी के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट हमें दी है। बहुत सारे आपके चाहने वाले, आपके बंधुजन, आपके प्रेमीजन है, क्या अपील करना चाहेंगे कल लोगों के? मैं सभी से यही अपील करूंगा कि सरिता जी को एक बहुत अच्छे बहुमत से जिताए, इनका साथ दें, इनको लेके आए, काम की जिम्मेवारी हम सब ले रहे हैं। कहावत सुना करता था कि दांत खट्टे कर दिए विरोधी के लोहे के चने चबा दिए। मेरी समझ में नहीं आता था, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तब समझ में आया। जगदीश जी ने जब चुनाव लड़ा सच में विरोधियों को लोहे के चने चबा दिए, सच में दांत खट्टे कर दिए। आज ये यहाँ पर मौजूद है, वो वाला माहौल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मुझे यहाँ प्रभारी बना करके भेजा। मैं दांत खट्टे करने के लिए आया, अपना क्षेत्र तो था ही, मैं यहाँ भी दांत खट्टे करने के लिए आया। जब से हम यहाँ आए सरिता जी के साथ, यहाँ लोगों के अंदर भागा दौड़ मची हुई है, और मैं दावा करता हूँ आपकी बार बदलाव होगा। ये तो वादे अलग अलग करते हैं, कूड़ा के ढेर पर के जा करके मुख्यमंत्री जी कहती है, मंत्री जी आप जाइए कूड़ा के ढेर पर, वहां बोलिए
भैया आपको तो जाना ही पड़ेगा, भैया आपको तो जाना ही पड़ेगा। भैया अगर ऐसे जाने लग गया कूड़ा का ढेर, हम भी रोज बोल देंगे। ये इनकी हवा है, ड्रामेबाजी है। मुख्यमंत्री की जुबान है कितनी लंबी हो चुकी है, जुबान से कुछ कहती है, बोलती कुछ है। महिलाओं को 12 में 2500 का जो वादा किया था आज तक नहीं। मेरे पास सबूत है, एक लिखा हुआ है, मेरा मजाक कैसा लगा। मुख्यमंत्री का एक लेटर है, उसके पीछे 2500 का चेक दिया हुआ। ये मजाक है, वादे क्यों करते हैं? अच्छा जलील जी, एक बात बताइए, जिस वार्ड में चुनाव लड़ रही सरिता जी, इस वार्ड में पौष एरिया भी है, गांव भी है और जे क्लस्टर भी है। लगता है कि तीनों का रुझान कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ हो पाएगा। बिल्कुल, मैं 1 महीने से इस एरिया के अंदर हूँ। सरिता जी मेरे साथ घूम रही है, टिकट लेने से पहले भी मैंने इनका कार्य देखा। इनकी हम जो जे क्लस्टर के अंदर पकड़ है, जब ही हमने टिकट का फैसला देवेंद्र यादव जी ने करवाया कि उन्होंने ये देखा ये काम करने वाली औरत है, लेडीज है, इनके काम को देखते हुए इनको प्रत्याशी बना सरिता जी महिला है, महिलाओं का समर्थन तो इन्हें प्राप्त होगा। युवाओं के बारे में आपका क्या युवाओं कहना का, युवा भी ये कहते हैं ये भी युवा है, युवा है, ये युवाओं के आगे बढ़ाने का काम करता है। जो एनजीओ चलाती है उसके अंदर इनकी बहुत युवा जुड़े हुए हैं। मैं खुद इनके साथ पद यात्रा भी कर रहा हूँ, एरिया के अंदर भी जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। सरिता जी एक काम करने वाली है, गाड़ियों में जाकर के वहाँ काम नहीं करने वाली, ये पैदल जाकर के काम करने वाली। मुझे उम्मीद है सरिता जी कामयाब होगी और मैं सभी वर्ग के समाज को अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 30 तारीख को हाथ के बटन दबा करके हमारी कैंडिडेट सरिता कुमारी जी को कामयाब करे और इनको निगम में भेजने का काम करे, अपना आशीर्वाद देकर के, ताकि आपके क्षेत्र का काम करे। अगर काम नहीं करेंगे हम आकर के इसको टाइट करेंगे, काम क्यों नहीं रहा। हम भी वादा करते हैं, हमने भी चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ाए हैं आपके सामने। काम करने वाली लेडीज है और घर पे बैठने वाली नहीं है, बड़ा परिवार से नहीं है। इनके पति है, एक बिजनेस करते हैं छोटा सा पीड़े फोटो, वो काम नहीं करेगी। ये एनजीओ चलाती है, रात को भी 2 बजे बुला लो उनको, वो ये पहुंचती है। मुझे अपनी आंखों से देखा है इस लेडीज के अंदर, ये हमारा प्रत्याशी के अंदर ये बड़ी खूबी है। रात को फोन करो तो पहुंचती है। एनजीओ भी है, मदद के लिए मदद करती है उनकी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भाई देवेंद्र यादव जी ने जो हमारे सीएम खुद की है, दांत खट्टे कर दिए जाएंगे वैसे बिल्कुल जैसे आपका बिल्कुल जमाने में हुआ था। सीएम के दांत खट्टे हुए हैं। सीएम खुद रोड शो कर रही है। जो पहले डिप्टी स्पीकर थी वंदना जी, वो रोड शो कर रही है। जब से सरिता कुमारी रोड शो कर रही है या हम लोग जा रहे हैं, और देवेंद्र यादव ने पूरी टीम यहाँ लगाई एक वर्कर काम करने के लिए, इसको जिताने के लिए। जब से सीएम के खट्टे तो दांत हो चुके हैं, और यहाँ हम एरिया के अंदर घूमते भ्रष्टाचार है, रोडों के अंदर देखो गंदगी, बुरा हाल है। ये कहते हैं भैया ये पहाड़ है, ये रोड टूटा हुआ है, मंत्री जी को बोलती है, मंत्री जी बोल रहे हैं भाई तुझे तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा रोड को। ऐसे बनेगा? हाँ, कूड़ा के ढेर तुझे हटना पड़ेगा। क्या बात, मंत्री ऐसे ऐसे करने से करेगा? ये सब ड्रामेबाज है, पब्लिक को लॉलीपॉप दे रही है। ये अब नहीं चलने वाली। हमारे जो कैंडिडेट है दांत खट्टे करके हम इनसे साथ खट्टे करेंगे, उनके ये भी करेंगे। मजबूत लड़की है, मतलब एरिया के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है इनको अगर आशीर्वाद मिल गया ना, ये किसी चीज की कमी नहीं है। ये भूखा पेट भी काम करेगी, मुझे उम्मीद है। जिससे हमारी बात हुई, सारे काम हुए, हम लोग तभी कैंडिडेट हो और भी मांगते हैं। क्वालिटी देखकर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ रावत जी ने, हरिशंकर जी, सुरेंद्र शर्मा जी, मैंने सबको इसके अंदर क्वालिटी दी। और मैं तो प्रार्थना यही करूंगा परमपिता परमात्मा से, इसको आशीर्वाद जनता दे, लोकसभा इसमें निगम में जाए, निगम पार्षद बन के एरिया का काम करे, जनता की सेवा करे। हमारी तो यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय कांग्रेस।